आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। और दोस्तों आज के लेक्चर में जो कि हमारे पार्टनरशिप के फंडामेंटल टॉपिक पे है, उसमें दोस्तों हमने बेसिकली राइट ऑफ पार्टनर्स को ध्यान से पढ़ना है। और दोस्तों जो सेकंड टॉपिक हम करने वाले हैं वो है दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस पूरे लेक्चर में हमको दो टॉपिक पे फोकस करना है। तो आइए टॉपिक नंबर 1 को देखते हैं दोस्तों, जिसका नाम है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। इसमें लिखा है दोस्तों कि हर एक पार्टनर के पास, आप पॉइंट 1 को ध्यान से देखिए दोस्तों। पॉइंट 1 कह रहा है कि एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। यानी कि दोस्तों हर एक पार्टनर के पास ये राइट है कि वो डेली बेसिस पे या उसका जब भी मन करे वो अपने ऑफिस में आए, अपना कामकाज संभाले, अपने मैनेजमेंट में अपनी वो बात रख सके। और दोस्तों सेकेंड पॉइंट भी इससे इंटरलिंक ही है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जब भी किसी मुद्दे पे, किसी टॉपिक पे, किसी प्रोजेक्ट पे कोई डिसीजन लिया जा रहा होगा, तो उस वक्त हर एक पार्टनर के पास ये अधिकार है, ये राइट है कि वो जाके उस मीटिंग में अपनी बात रख सके। यानी कि दोस्तों जो भी पार्टनर्स हैं वो आपस में बैठ के हर एक मुद्दे पे अपनी बात रखेंगे। कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं होगा जो दूसरे पार्टनर को रोक सके कि नहीं तुम इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एक्चुअली दोस्तों हर एक पार्टनर के पास राइट है, तो वो डेली बेसिस पे ऑफिस आ सकता है, उसकी मर्जी वो डेली आए ना आए, बट दोस्तों उसके पास राइट होता है कि वो जब उसका मन चाहे वो मैनेजमेंट में अपनी पार्टिसिपेशन दिखाए। और दोस्तों सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जब भी मैनेजमेंट में जब भी किसी डिसीजन पे कोई बातचीत चल रही होगी, तो हर एक पार्टनर के पास दोस्तों ये राइट होता है कि उससे पूछा जाए कि आपका क्या कहना है इस प्रोजेक्ट के ऊपर या इस असाइनमेंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट दोस्तों कह रहा है, थर्ड राइट कह रहा है कि हर एक पार्टनर के पास राइट है टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि दोस्तों पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म में जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते होंगे, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, उसकी कॉपी एक रख लेना, उसकी फोटो कॉपी करवा के रखना। दोस्तों ये हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे जब उसका मन चाहे तब वो पार्टनरशिप के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मॉनिटर कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, और अगर चाहे तो दोस्तों उसकी एक हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी वो अपने पास रख सकता है। पॉइंट नंबर 4 देखिए दोस्तों, राइट जो उसका पार्टनर्स का जो फोर्थ राइट है उसमें लिखा है दोस्तों टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विद अदर्स इन द एग्रीड रेशियो। यानी कि दोस्तों हर एक पार्टनर के पास ये अधिकार है कि वो पार्टनरशिप फॉर्म में होने वाले प्रॉफिट्स को या पार्टनरशिप फॉर्म में होने वाले लॉसेस को दूसरे पार्टनर के साथ जो रेशियो प्री डिफाइंड है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो प्री डिफाइंड होगी, उस रेशियो के मुताबिक उसको शेयर करना है, उसका अधिकार है। दोस्तों कोई भी पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को मना नहीं कर सकता कि हम आपको फॉर एग्जांपल प्रॉफिट का हिस्सा नहीं देंगे, देना ही पड़ेगा दोस्तों, बिकॉज उसके पास राइट है। पॉइंट 5 की बात करें, मतलब राइट नंबर 5 की बात करें, तो लिखा है दोस्तों कि हर एक पार्टनर के पास राइट है किस चीज का, तो टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय हिम। यानी कि दोस्तों अगर कोई भी पार्टनर अपने पार्टनरशिप फॉर्म को लोन देता है कितने भी टाइम पीरियड के लिए, तो उस लोन पे जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वो रिसीव करने का दोस्तों उसके पास राइट है। और वो रेट दोस्तों आपस में जो मैनेजमेंट है, जो पार्टनरशिप फॉर्म है, वो पार्टनरशिप डीड में लिख भी सकती है कि अगर कोई भी पार्टनर किसी पार्टनरशिप फॉर्म को लोन देता है तो उस पर कितना % का ब्याज पार्टनरशिप फॉर्म उस पार्टनर को पे करेगा। लेकिन दोस्तों हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये बात सीखी थी कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, तो उस केस में दोस्तों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6% पर एनम का ब्याज पार्टनर्स को पे करेगी जिसने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया और रखा है। दोस्तों राइट नंबर 6 की बात करें तो लिखा हुआ है टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द बेस्ट जजमेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी। यानी कि दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट कह रहा है कि हो सकता है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मान लीजिए 2 पार्टनर हैं और उसमें से एक पार्टनर किसी इमरजेंसी काम में फंस गया, वो मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में अपना टाइम नहीं दे पा रहा है किसी भी रीजन की वजह से। अब उस टाइम पे दोस्तों जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो एक सिंगल पार्टनर बच गया, अगर उसको इमरजेंसी में, बिकॉज इमरजेंसी क्यों दोस्तों, बिकॉज सेकंड पार्टनर मिसिंग है, तो उस मिसिंग इमरजेंसी के अंदर जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपना बेस्ट पॉसिबल
माइंड अप्लाई करेगा किसी भी प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए, कुछ भी डिसीजन लेने के लिए। यानी कि दोस्तों अगर पार्टनरशिप फॉर्म में कभी भी किसी भी टाइप की कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस इमरजेंसी में जो पार्टनर्स हैं, जो अवेलेबल पार्टनर्स हैं, उनको जजमेंट ऐसे लेने हैं, उनको फैसले ऐसे लेने हैं कि बाद में उन पे ये उंगली ना कोई उठा सके कि उन्होंने कोई गलत काम किया या उन्होंने मिसयूज किया अपने पावर को। यानी कि दोस्तों 6th पॉइंट बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है जो अप्लाई होगा सिर्फ इमरजेंसी के केस के अंदर। और वो पॉइंट ये है दोस्तों कि जब भी इमरजेंसी आती है पार्टनरशिप फर्म के मैनेजमेंट में या किसी डिसीजन के अंदर, तो उस टाइम पे जो अवेलेबल पार्टनर्स हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जिनके ऊपर ये इमरजेंसी आ गई है, उनको दोस्तों अपना बेस्ट जजमेंट देना है उस पार्टनरशिप फर्म में उस वक्त। दोस्तों पॉइंट नंबर 7 की बात करें, यानी कि राइट नंबर 7 की बात करें, तो लिखा हुआ है दोस्तों कि हर एक पार्टनर के पास ये राइट है नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यानी कि दोस्तों पॉइंट नंबर 7 स्पेसिफिक राइट है, कह रहा है कि हर एक पार्टनर के पास ये अधिकार है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि किसी नए पार्टनर को मैं नहीं आने देना चाहता, तो उस वक्त वो पार्टनरशिप फर्म में अपने रिमेनिंग पार्टनर के सामने ये बात रख सकता है कि जो आप जिसको एक इनकमिंग पार्टनर काउंट करना चाहते हो, आप जिसको पार्टनर अचीव करना चाहते हो, मैं उसके फेवर में नहीं हूं। यानी कि दोस्तों जब भी नए पार्टनर के एडमिशन की बात होगी, उस टाइम पे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, जैसे ए बी सी, मान लो दोस्तों ये तीनों पुराने पार्टनर्स हैं और ए बी सी मिलके डी को एडमिट करना चाहते हैं, लेकिन इसमें ए जो है वो डी के एडमिशन पे मतलब एग्री नहीं करता, तो पॉइंट नंबर 7 कह रहा है दोस्तों कि उस ए के पास राइट है अपनी बात रखने का कि मेरे सामने ये नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फर्म में नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 8 की बात करें दोस्तों, तो पॉइंट नंबर 8 कह रहा है टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस फॉर द सेम। यानी कि दोस्तों हर एक पार्टनर के पास रिटायर होने का राइट है। अगर वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होना चाहते हैं तो वो रिटायर हो सकते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन दोस्तों उनको एक नोटिस सर्व करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कि अब मैं जो है रिटायर होना चाहता हूं। तो दोस्तों ये पॉइंट नंबर 8 तक था हमारे पास। आइए पॉइंट नंबर 9 को देख लेते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 9 कह रहा है राइट्स ऑफ पार्टनर्स के अंदर कि टू गेट इंडेमनिफाइड अगेंस्ट द एक्सपेंसेस incurred by him on the business or incurred by him on the behalf of the firm। दोस्तों ये पॉइंट नंबर 9 बहुत ही अच्छा राइट है, जिसमें दोस्तों ये साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी पार्टनर ने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, अपने पर्सनल पैसों से कोई एक्सपेंस पे किया, जो एक्सपेंस पे करना था फर्म को, तो दोस्तों अब ये फर्म के पास ये ड्यूटी है और उस पार्टनर के पास राइट है कि वो फर्म से अपना कंपनसेशन ले ले। यानी कि दोस्तों अगर हम इसको एक एग्जांपल में फ्रेम करके देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लो दोस्तों दो पार्टनर हैं ए और बी। अब दोस्तों हुआ क्या, इस दोनों पार्टनर ने मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म करी, ए एंड बी ने। अब कोई दोस्तों एक फर्म का एक्सपेंस था, मान लीजिए दोस्तों हम इसको रेंट मान लेते हैं, और रेंट था दोस्तों 10,000 रुपीज। तो पार्टनरशिप फर्म को एक एक्सपेंस बियर करना था, जो कि ऑब्वियस सी बात है दोस्तों ये एक ऑफिस एक्सपेंस है। मतलब दोस्तों ऑफिस एक्सपेंस नहीं, ये एक बिजनेस एक्सपेंस है, और बिजनेस एक्सपेंस को पे करना है तो बिजनेस फर्म अपने अकाउंट से पे करेगी। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस एक्सपेंस को पे किया, फॉर एग्जाम्पल हमारे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों ए ने, इस सिंगल पार्टनर ने इस एक्सपेंस को पे किया, एक्सपेंसेस पेड बाय ए, और वो भी दोस्तों इसके पर्सनल एसेट से, मतलब पर्सनल बैंक अकाउंट से। तो दोस्तों ये पॉइंट नंबर 9 कह रहा है कि जब भी कभी कोई पार्टनर ऐसे बिजनेस एक्सपेंस को अपने पर्सनल एक्सपेंस के रूप में पे करेगा, तो उस पर्टिकुलर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो पार्टनरशिप फर्म से उतना एक्सपेंस, उतना पैसा इंडेमनिफाई करवा ले, मतलब उनसे ले ले जितना उसको बियर करना पड़ा उस फर्म को पे करने, उस फर्म के एक्सपेंस को पे करने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारे पास पॉइंट नंबर 9। एक बार इसको दोबारा रिपीट करके देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 9 कह रहा है दोस्तों टू गेट इंडेमनिफाइड
अगेंस्ट द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम ऑन द बिजनेस और इनकर्ड बाय हिम ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। यानी कि दोस्तों अगर उसने कोई भी एक्सपेंस पे किया है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के बिहाफ पे, तो उसको उतने पैसे इंडेमनीफाई हो जाएंगे, मतलब उतने पैसे वो रिकवर करवा लेगा पार्टनरशिप फर्म से। तो दोस्तों ये था हमारे पास कुछ राइट्स ऑफ पार्टनर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको अच्छे ढंग से आने चाहिए। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों कि पार्टनरशिप फॉर्म में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दोस्तों और क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दोस्तों 3-4 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए। कई बार ये एग्जाम में आते हैं 1 मार्क्स के अंदर या मैच द फॉलोइंग के केस के अंदर। तो दोस्तों हेडिंग है हमारे पास इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दोस्तों इसमें जो सेक्शन नंबर 30 है, मतलब पॉइंट 1 है हमारे पास, पॉइंट 1 में सेक्शन 30 के बारे में कहा गया है। इसमें लिखा है दोस्तों कि अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री। दोस्तों साफ साफ कह रहा है, और दोस्तों ये पॉइंट हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि माइनर वैसे तो कभी पार्टनर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं बन सकता, लेकिन अगर उसके एडमिट होने से पूरे के पूरे पार्टनरशिप फर्म को फायदा हो रहा है तो उस केस में अगर सभी पार्टनर्स चाहें आपसी सहमति से, ऑल द पार्टनर्स अगर एग्री कर जाते हैं तो दोस्तों हम उसको एडमिट कर सकते हैं। ये बात दोस्तों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन नंबर 30 में लिखा गया है। दोस्तों अगर हम सेक्शन नंबर 31 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि अ पर्सन मे बी एडमिटेड एज पार्टनर either with the consent of all the existing partners or in accordance with the express agreement among the partners। यानी कि दोस्तों सेक्शन 31 कह रहा है कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमको किसी भी पार्टनर को एडमिट करना है अपने पार्टनरशिप फॉर्म में तो उस वक्त दोस्तों जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं हमको सबकी सहमति चाहिए होती है अगर हम उसको एडमिट करना चाहते हैं तो या तो दोस्तों ऐसे उसको हम एडमिशन देंगे, या फिर अगर पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उन्होंने आपस में कोई एग्रीमेंट कर रखा है कि हम किस अरेंजमेंट का यूज करके किसी नए पार्टनर्स को एडमिट करेंगे। तो यानी कि दोस्तों सेक्शन 31 पार्टनर्स को ऑप्शन देता है कि आप लोग या तो आपसी सहमति से, जिसमें सबका हाँ बोलना जरूरी है, या तो वैसे एडमिट करो पार्टनर को, या फिर आपस में कोई एग्रीमेंट कर लो कि जब भी कभी ये कंडीशन अराइज होगी कि हमको नया पार्टनर किस वे में एडमिट करना है, उनको एडमिशन देनी है, तो कोई ऐसा सिचुएशन बना लो। यानी कि अगर आपस में डिसाइड हो गया तो उस मेथड से आप किसी नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, या फिर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट आपस में कर लीजिए कि किसी नए पार्टनर को एडमिट करने की बात आएगी तो हम उसको किस वे में दोस्तों एडमिशन देंगे। सेक्शन 35 दोस्तों कह रहा है कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। यानी कि दोस्तों सेक्शन 35 स्पेसिफिकली कह रहा है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा किसी भी पार्टनर के डेथ पे। यानी कि दोस्तों अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस सिचुएशन में, उस केस के अंदर, उस पर्टिकुलर केस में हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देंगे और जो रिमेनिंग पार्टनर्स बच गए उनके साथ फिर दोस्तों एक नई पार्टनरशिप फर्म दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। सेक्शन 69 की बात करें दोस्तों तो ये बात करता है कि अगर फर्म को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि नहीं, तो ये साफ साफ कहता है दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। ये दोस्तों बात लिखा गया सेक्शन 69 में। तो दोस्तों ये 4-5 सेक्शन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 30 कह रहा है कि माइनर पार्टनर को हमने कैसे एडमिट करना है। सेक्शन 31 कह रहा है दोस्तों कि अगर किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है तो सभी के सभी पार्टनर्स का हाँ बोलना बहुत जरूरी है। प्लस में या फिर अगर इस मेथड से आप किसी को एडमिट नहीं करना चाहते तो कोई आपस में एक्सप्रेस एग्रीमेंट कर लो जिसके तहत हम उसको एडमिट कर लेंगे। अगेन दोस्तों सेक्शन 32 कह रहा है कि अ पार्टनर मे रिटायर फ्रॉम द फर्म ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स और इन द अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। यानी कि दोस्तों सेक्शन 31 जहां पे एडमिशन की बात कर रहा था
वहीं पे दोस्तों सेक्शन 32 रिटायरमेंट की बात कर रहा है। यहाँ भी दोस्तों सेम बात है कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ना चाहता है तो वो सभी पार्टनर के सहमति से ही छोड़ सकता है, या तो इस वे में उसको रिटायरमेंट की बात रख दीजिए, या फिर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो आपस में डिसाइड कर लें कि और क्या ऑल्टरनेटिव मेथड है हमारे पास जिसके हेल्प से हम किसी पार्टनर को रिटायर कर सकते हैं। तो दोस्तों सेक्शन 31 बेसिकली एडमिशन के लिए था, सेक्शन 32 बेसिकली रिटायरमेंट के लिए है। दोस्तों सेक्शन 35 कह रहा है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, बिकॉज जो एग्रीमेंट बनता है उसमें से एक पार्टनर डेथ कर गया है, वो निकल गया है, तो रिमेनिंग पार्टनर आपस में उस पर्टिकुलर फर्म को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, उनको वो एग्रीमेंट पहले क्लोज करना पड़ेगा और फिर उनको दोस्तों नई एग्रीमेंट बना के नई पार्टनरशिप फर्म स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और दोस्तों सेक्शन 69 कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म ऑप्शनल है दोस्तों और कंपलसरी नहीं, यानी कि अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि वो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड ना करवाएं तो उनके पास ये वैलिड पॉइंट है, ये दोस्तों बिल्कुल चलने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या लिखा है दोस्तों, देखो कह रहे हैं कि ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट। यानी कि दोस्तों जितने भी पार्टनर्स हैं उनके साथ जो भी पार्टनरशिप फर्म की डीलिंग होती है, जैसे कि दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है दिस इंक्लूड द अमाउंट ऑफ मनी ब्रॉट इन एज कैपिटल, यानी कि दोस्तों जो भी पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेके आता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और फिर सेकंड है दोस्तों विड्रॉल ऑफ कैपिटल, यानी कि जो भी पार्टनर अपने कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है उसकी रिकॉर्डिंग होती है दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद दोस्तों शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर किसी पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है तो उसकी रिकॉर्डिंग होती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद दोस्तों किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है दोस्तों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अगर किसी पार्टनर से अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, मतलब दोस्तों किसी पार्टनर्स ने ड्राइंग करी थी और उससे उस पर ब्याज चार्ज किया गया पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, तो वो भी दोस्तों रिकॉर्ड यहीं पे होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें पार्टनर्स के सैलरी की, पार्टनर्स के कमीशन की, तो दोस्तों ये सब रिकॉर्ड होता है एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। और दोस्तों ये हर एक पार्टनर का अपना अलग अलग होता है, बिकॉज अलग अलग पार्टनर की डीलिंग पार्टनरशिप फर्म के साथ अलग अलग होती है। किसी को सैलरी मिलती है, किसी को कमीशन मिलता है, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, तो दोस्तों ये सब अलग अलग पार्टनर्स के साथ अलग अलग डीलिंग की बात है। इसीलिए दोस्तों ये बात याद रखना कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि हर एक पार्टनर के पास उसका अपना कैपिटल अकाउंट होना चाहिए और उसके उस कैपिटल अकाउंट में उसके साथ जो डीलिंग है पार्टनरशिप फर्म की सिर्फ वही आइटम्स आएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास लिखा हुआ है कि देयर आर टू मेथड्स बाय विच द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कैन बी मेंटेन्ड, यानी कि दोस्तों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर दो मेथड्स का जिक्र है कि जिसका यूज करके जो पार्टनर्स हैं वो अपना कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पहला है दोस्तों फिक्स्ड कैपिटल मेथड और सेकंड है दोस्तों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दोस्तों अगर मैं बात करूं फिक्स्ड कैपिटल मेथड की, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दोस्तों दो खाते पार्टनर्स क्रिएट कर सकते हैं। पहला होता है दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और दोस्तों सेकंड होता है पार्टनर करेंट अकाउंट। ये दोस्तों दो अकाउंट होते हैं पार्टनर के पास अंडर द मेथड ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये दो मेथड दोस्तों पार्टनर्स क्रिएट करते हैं अगर उनकी पार्टनरशिप फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट्स को क्रिएट कर रही है, तो उस केस में हर एक पार्टनर के पास दोस्तों उसका एक कैपिटल अकाउंट का खाता होगा और उसके पास दोस्तों एक करेंट अकाउंट का खाता होगा। यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड से खाते बना रही हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का, तो उस केस के अंदर दोस्तों हर एक पार्टनर के पास उनका अपना एक
कैपिटल अकाउंट होगा और उनका अपना एक करेंट अकाउंट होगा। अगेन दोस्तों, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनरशिप फर्म खाते बना रही है तो उस केस में दोस्तों सिर्फ एक ही खाता बनता है, जिसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस केस में दोस्तों सेकंड नहीं, सिर्फ एक खाता ही बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली। इसमें दोस्तों दो खाते नहीं बनते। तो अगर दोस्तों कोई ऐसी पार्टनरशिप फर्म है जो पार्टनरशिप फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज कर रही है अपने पार्टनर्स के खाते को बनाने के लिए, अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करने के लिए, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ सिंगल अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। और दोस्तों अगर पार्टनरशिप फर्म ने फिक्स्ड कैपिटल मेथड का यूज किया हुआ है तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म दो अकाउंट बनाएगी, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड दोस्तों पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो सबसे पहले दोस्तों हम इनका फॉर्मेट देख लेते हैं ताकि हमको क्लैरिटी हो जाए कि अंदर कंटेंट क्या है, उसमें रिकॉर्डिंग कैसे होती है, रिकॉर्डिंग किस चीज़ की होती है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कि अंडर दिस मेथड, मतलब दोस्तों हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात कर रहे हैं। तो इस मेथड में दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकेंड दोस्तों पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अभी करेंट अकाउंट को इसकी चर्चा करते हैं। पहले दोस्तों अगर हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को देखें तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस अकाउंट विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस, यानी कि दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा ही पॉजिटिव होगा। नेगेटिव बैलेंस दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नहीं हो सकता अगर हम फिक्स्ड मेथड से अपने खाते बना रहे हैं। क्यों दोस्तों, इसकी चर्चा भी करते हैं। बस याद रखना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा ही बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा अगर पार्टनरशिप फर्म में फिक्स्ड कैपिटल मेथड से उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं। तो आगे लिखा है दोस्तों कि बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन्स फिक्स्ड एंड ओनली द फॉलोइंग टू ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। यानी कि दोस्तों दो खाते बनते हैं, मैंने आपको पहले बताया, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यही दो ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है। पहला कि अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी, और सेकंड दोस्तों अगर पार्टनर अपने कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है दोस्तों तो उसकी एंट्री होगी। यहां देखिए दोस्तों हमारे एग्जांपल में मैंने दो पार्टनर लिया है, एक पार्टनर ए एक पार्टनर बी। पिछले सालों से दोस्तों अब हम उसके बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो बाय बैलेंस बी डी यहाँ पे ए का आ जाएगा, यहाँ पे बी का आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर फॉर एग्जांपल उनका यही पर्टिकुलर ईयर बिजनेस का स्टार्टिंग ईयर होता, मतलब ये पहला साल ही है बिजनेस का, तो उस केस में दोस्तों यहाँ पे बाय बैलेंस बी डी ना आके यहाँ दोस्तों बाय कैश या बाय बैंक आ जाता, बिकॉज उस पर्टिकुलर ईयर से काम स्टार्ट हो रहा है तो उन्होंने उस साल ही पैसा इन्वेस्ट किया है। तो वहां पे दोस्तों एंट्री बनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगेन दोस्तों अगर उसके बाद किसी भी साल की हम बात करें तो वहां से फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, तो वहां पे फिर बाय बैलेंस बीडी नाम से आ जाएगा। बट अगर दोस्तों वो उनका पहला ईयर है, पहला फाइनेंशियल ईयर है काम करने का, बिजनेस के स्टार्ट करने का, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस बाय बैंक के नाम से आ जाएगा। अगेन दोस्तों उसके बाद की बात करें, अगर उन पार्टनर्स ने कुछ एक्स्ट्रा पैसा और इन्वेस्ट किया थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में कभी भी, तो दोस्तों यहाँ पे बाय कैश और बैंक के नाम से यहाँ पे उनकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ लिखा है दोस्तों अगर उन पार्टनर्स ने कभी भी पैसा विड्रॉ किया तो उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, और फिर दोस्तों जो भी बैलेंस आएगा वो यहाँ पे उसे क्लोज जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने एक बात पढ़ी थी कि पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ऑलवेज। ऐसा क्यों दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल देखिए, अगर ए ने काम स्टार्ट किया 10,000 से, बी ने स्टार्ट किया मान लो 20,000 से, एडिशनल कैपिटल दोस्तों इसने लगाई 20,000, इसने लगाई 10,000। तो दोस्तों एक बात देखिए, अब ए के पास इन टोटल 30,000 का बैलेंस बचा हुआ है, बी के पास भी इन टोटल 30,000 का बैलेंस बचा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों एक किसी भी कंडीशन में 30,000 से ज़्यादा की तो ड्राइंग कर ही नहीं सकता, विड्रॉ कर ही नहीं सकता।
यानी कि दोस्तों ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर मैं एक्सट्रीम केस मान के चलूं तो यहाँ पे ये अगर पूरा का पूरा 30 विड्रॉ कर ले, यहाँ पे भी बी पूरा का पूरा 30 विड्रॉ कर ले, तो दोस्तों बैलेंस सीडी फिर 0 के अमाउंट से आ जाएगी। तो कभी भी दोस्तों इनका जो बैलेंस है वो उनके मैक्सिमम अमाउंट को क्रॉस नहीं करेगा किसी भी कंडीशन के अंदर, बिकॉज जो ड्राइंग हो सकती है, जो आपके पास अवेलेबल बैलेंस है उसमें से ही ड्राइंग हो सकती है। इसीलिए लिखा है दोस्तों कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा ही पॉजिटिव यानी कि क्रेडिट बैलेंस में आएगा। तो दोस्तों यहां पे आपने क्या देखा कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अपने अकाउंट्स को क्रिएट कर रही है तो दो खाते बनते हैं, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी चर्चा दोस्तों हमने कर ली। आइए अब सेकंड खाते की बात करते हैं जिसका नाम है दोस्तों पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यहां पे देखिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या लिखा है दोस्तों कि द करेंट अकाउंट में शो अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, यानी कि दोस्तों फर्स्ट लाइन में ही कह रहा है कि पार्टनर्स का करेंट अकाउंट ये दोस्तों नेगेटिव बैलेंस भी शो कर सकता है और पॉजिटिव बैलेंस भी शो कर सकता है। ये कैसे दोस्तों अभी देख लेते हैं, बट पहले आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है ऑल द यूजुअल एडजस्टमेंट सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ये सब दोस्तों इस खाते में रिकॉर्ड होते हैं पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में। यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर रही है दोस्तों, तो उस केस में उनके पास दो खाते होते हैं, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोस्तों यूजुअली दो बातें ही रिकॉर्ड होती हैं, एडिशनल कैपिटल को लेके आना और कैपिटल को विड्रॉ करके जाना। उसके बाद दोस्तों जो भी बैलेंस बच गया, मतलब जो भी कंटेंट बच गए, जो भी आइटम्स बच गए, उनकी रिकॉर्डिंग होती है दोस्तों पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। और क्या क्या, तो यहाँ देखिए बाय बैलेंस बीडी, अगेन दोस्तों मैं ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर उनका ये करंट ईयर ही पहला साल है बिजनेस स्टार्ट करने का, तो दोनों खातों में यहाँ पे दोस्तों फिर ये आइटम ना, मतलब बैलेंस बीडी ना आके यहाँ पे बाय बैंक आ जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों पहला साल ना होके ये कोई और साल है तो वहां पे फिर बाय बैलेंस बीडी ही आएगा। तो ए का दोस्तों बैलेंस बीडी अगर पॉजिटिव है तो इस साइड, और अगर दोस्तों उनका बैलेंस नेगेटिव आ रहा है तो दोस्तों फिर उनकी बैलेंस बीडी टू साइड में यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे, पार्टनर सैलरी उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे, कमीशन मिल रहा है दोस्तों तो उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो उनका हिस्सा है, अगर प्रॉफिट में हिस्सा है तो यहाँ पे आ जाएगा। अगेन दोस्तों यहाँ बात करें अगर उन्होंने कोई ड्राइंग्स करी हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लिया जाएगा तो उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे। अगर दोस्तों P&L अप्रोप्रिएशन में उनका अमाउंट लॉस में आ रहा है तो उसमें उनका शेयर जो आएगा वो यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों फिर जिस साइड भी बैलेंस बचेगा, अगर इस साइड बैलेंस बच रहा है तो उनकी रिकॉर्डिंग, उनकी क्लोजिंग बैलेंस फिर यहाँ पे। एल्स अगर दोस्तों इस साइड बैलेंस बच रहा है क्रेडिट साइड, तो फिर उनकी रिकॉर्डिंग फिर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी। ध्यान के रखना है दोस्तों कि अगर बैलेंस आपका डेबिट साइड बच रहा है तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं कि पार्टनर्स का बैलेंस क्रेडिट का बैलेंस है। अगर दोस्तों पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस बच रहा है क्रेडिट साइड, तो हम बोलेंगे दोस्तों कि पार्टनर का जो बैलेंस है वो दोस्तों डेबिट बैलेंस है। इसके बाद की बात करें तो दोस्तों हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मेंशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पॉइंट 1 कह रहा है कि डेबिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। याद रखना है दोस्तों, याद रखना है कि दोस्तों जब भी कभी डेबिट बैलेंस है किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का, जब भी दोस्तों कभी हमारे पास डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है दोस्तों नेगेटिव बैलेंस। अगर किसी भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का कभी भी नेगेटिव बैलेंस है किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो दोस्तों ये हमेशा ही रिप्रेजेंट होगा एसेट साइड में जाके, दोस्तों हमेशा ही एसेट साइड में। और दोस्तों अगर बैलेंस क्रेडिट है, अगर क्रेडिट बैलेंस है यानी कि दोस्तों पॉजिटिव बैलेंस है, तो दोस्तों ये हमेशा जाएगा पार्टनरशिप के बैलेंस शीट में
लायबिलिटी साइड। तो पॉइंट 1 दोस्तों वही कह रहा है कि डेबिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और दोस्तों पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ द करेंट अकाउंट इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और दोस्तों आगे बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आर ऑलवेज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात करें, मतलब अगर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की बात करें तो दोस्तों वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, और क्योंकि पॉजिटिव होता है दोस्तों तो हमेशा ही लायबिलिटी साइड में ही दिखेगा। तो दोस्तों ये था हमारे पास वो मेथड जिसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो रहे थे बाय द यूज ऑफ पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सेकंड दोस्तों हमारे पास कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो उस केस के अंदर दोस्तों हम सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसका नाम है दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर सेम बात दोस्तों, सेम कंटेंट है, बाय बैलेंस बीडी, यहाँ पे ए का बी का उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, उसके रिकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी मिलता है, कमीशन है, अगर प्रॉफिट में हिस्सा है तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। एडिशनल कैपिटल अगर वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। अगेन अगर उनका स्टार्टिंग बैलेंस ही नेगेटिव है तो डेबिट साइड, कोई उन्होंने कैपिटल विड्रॉ किया तो यहाँ पे, कोई ड्राइंग करी तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ अगर लॉस में शेयर है तो यहाँ पे दोस्तों, और अगर क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है इस साइड तो यहाँ पे, और अगेन दोस्तों इधर बच रहा है तो यहाँ पे। तो करेंट अकाउंट दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर वो फ्लक्चुएटिंग मेथड से यूज कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में दोस्तों एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसी के अंदर दोस्तों सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को मर्ज कर दिया जाता है। आइए दोनों में डिफरेंस दोस्तों देख लेते हैं। हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दोस्तों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखते हैं। पहला दोस्तों बेसिस है नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड, तो लिखा है दोस्तों 2 अकाउंट्स फॉर ईच पार्टनर आर मेंटेन्ड। यानी कि दोस्तों जितने भी पार्टनर होंगे पार्टनरशिप फर्म के अंदर उन सब के लिए 2-2 खाते बनाए जाएंगे। पहला दोस्तों कैपिटल अकाउंट, सेकंड करेंट अकाउंट। और दोस्तों फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक खाता बनता है जिसका नाम है दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चेंज इन बैलेंस की बात करें दोस्तों तो बैलेंस डज नॉट चेंज एक्सेप्ट अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। और दोस्तों वो 2 थे, याद कीजिए। पहला अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है तो, और सेकंड दोस्तों अगर कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो। और यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि क्योंकि एक ही खाता मेंटेन होता है तो इसमें तो बैलेंस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं बाय द एनी ऑफ द एवर मेंशन कंडीशंस। उसके बाद दोस्तों अगर हम एडजस्टमेंट्स की बात करें तो लिखा हुआ है कि एडजस्टमेंट्स लाइक ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब दोस्तों करेंट अकाउंट का पार्ट है। और यहाँ लिखा है दोस्तों कि ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, कैपिटल, सैलरी, ये सब दोस्तों कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि आज के लेक्चर में कि अगर राइट्स ऑफ पार्टनर्स हैं तो वो क्या क्या हैं। फिर हमने दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख लिए। उसके बाद दोस्तों हमने फिर देखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्या लॉजिक्स हैं, कैसे वो प्रिपेयर होते हैं, कंटेंट क्या होते हैं दोस्तों। तो ये हमारा था दोस्तों लेक्चर नंबर 2। इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर नोट्स चाहिए तो आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर का लिंक दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 3 के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए।